नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ ऋषि वैभव प्रबल और आप देख रहे हैं ऋषि ज्ञान प्रवाह की वैदिक परंपरा और ऋषि परंपरा को समृद्ध बनाने की श्रृंखला में आज प्रथम दिवस है। तो आज हम वेद विषय पर चर्चा करते हैं। वेद में भी कौन सा विषय है यह मैं आपको अवगत करा दूं कि वेदार्थ महत्व यह आज का विषय है, आज का टॉपिक है। तो आज हम वेद के अर्थ को समझेंगे। वेद जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति, उसकी धातु और एवं अन्य उसके प्रकरण जो होंगे वो मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि कल मैंने जो आपको सूचना जारी करी थी उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों ने मुझे अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप लोग सदैव ऐसे ही हमारे ऋषि ज्ञान प्रवाह यूट्यूब चैनल पर मुझ पर एवं इस वैदिक परंपरा और ऋषि परंपरा की श्रृंखला पर सहयोग की कृपा बरसाते रहिए, जिससे कि हमें मजबूती मिले। तो आइए हम लोग आज के विषय वेदार्थ महत्व पर चर्चा करते हैं। तो वेद का महत्व क्या है? वेद क्या है? तो कहा कि विद ज्ञाने, यानी जो ज्ञान का संग्रह है, ज्ञान की राशि है, वही वेद है। विद धातु से घञ प्रत्यय होकर के यह शब्द निष्पन्न होता है, वह शब्द वेद है। यदि हम वेद का शाब्दिक अर्थ समझे तो ज्ञान या ज्ञान की राशि, हमारे व्याकरण में अन्य धातुएं वेद को सिद्ध करती हैं। विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद्री लाभे, अन्य धातुएं हमारे वेद को सिद्ध करती हैं, जिससे कि हमें ज्ञात होता है कि वेद ही ज्ञान की राशि है। यदि हमारी भारतीय संस्कृति से वेद को अलग कर दिया जाए तो हमारी संस्कृति ना तो संस्कृति रहेगी और ना ही हम रहेंगे। इसलिए यदि भारतीय संस्कृति को पूरक और संपूर्ण बनाने का संपूर्ण श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो वेद को जाता है। अब हम चर्चा करते हैं वेद शब्द की व्युत्पत्ति पर कि वेद की व्युत्पत्ति क्या है। तो कहा कि वेद की व्युत्पत्ति यह है, इष्ट प्राप्य निष्ठ परिहार योर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सः वेदः। अब कहें कि इसका तात्पर्य क्या है, तो महर्षि सायण कहते हैं कि इष्ट की प्राप्ति होना और अनिष्ट का निवारण हो जाना, यह उपाय अगर कोई बताता है तो वो अलौकिक उपाय केवल वेद ही है। अर्थात उन्नति को प्राप्त कैसे करना है और अवन्नति से दूर कैसे रहना है, यानी दुष्परिणामों से दूर कैसे रहना है और सुपरिणामों के पास कैसे जाना है, इसका उपाय हमें वेद बताता है। और मैं आपको बता दूं कि वेद ही एकमात्र ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान को पाने से हमारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहती है, कोई भी संकट नहीं आता है, क्योंकि हम वेद परक हो जाते हैं। और वेद परक भगवान है और वेद परक शिव है। वेदा शिवो शिवो वेदा, वेद ही शिव है और शिव ही वेद है। इसलिए वेद की उपासना करना शिव की उपासना है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि वेद ज्ञान की राशि है और इस ज्ञान की राशि से हमें इष्ट की प्राप्ति होती है और अनिष्ट का निवारण हो जाता है। अब हमने या तो चर्चा वेद शब्द पर कर ली, अब हम वेद के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। तो महर्षि मनु ने कहा सर्व ज्ञानमयो ही सः, अर्थात यह जो वेद है यह संपूर्ण ज्ञान का संग्रह है, इसी में संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ है। तो इसीलिए ये भी कहा कि हमारे धर्म का मूल ही वेद है। वेदो खिलो धर्म मूलम, ऐसा महावाक्य हमारे ऋषियों ने हमको दिया कि धर्म का मूल वेद है और जीवन का धर्म ही वेद है।
ऐसी परिभाषाएं हमको मिली। तो वेद का महत्व क्या है? तो वेद का महत्व तो हमारे जीवन में प्रत्येक विषय में है। कहा कौन से विषय में है? तो कहा हमारे दार्शनिक सिद्धांतों में वेद का महत्व है, हमारे राजनीतिक सिद्धांतों में है, समाज शास्त्र में है, हमारे भौतिक विज्ञान में है, वनस्पति विज्ञान में है, जंतु विज्ञान में है, रसायन शास्त्र में है, नाट्य शास्त्र में है, काव्य शास्त्र में है, काम शास्त्र में है और आयुर्वेद शास्त्र में है, भू विज्ञान में है, वृष्टि विज्ञान में है, अन्य जितनी भी संपूर्ण विश्व में कलाएं हैं, विद्याएं हैं, उनमें सब में यह वेद समाया हुआ है। वेदों के मंत्र आपको आसानी से यह बता देंगे कि यह विद्या किस कार्य के लिए है। हमारे 4 वेद हैं, ऋक्, यजुः, साम, अथर्व। प्राचीन समय में वेदत्रयी कहे जाते थे, ऋक्, यजुः, साम। अथर्व वेद हमारे अभी कई ऋषियों ने प्रचलित कर दिया। तो आपने जाना कि वेद शब्द का अर्थ क्या है और वेद का महत्व किन किन विषयों में। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह एक विशेष जानकारी प्राप्त हुई होगी, जिसके माध्यम से आपका ज्ञान बढ़ेगा बल्कि घटेगा। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा यह वैदिक भारतीय परंपरा, ऋषि परंपरा का समृद्ध बनाने का जो संकल्प है, यह निश्चित ही पूर्ण होगा और आप सभी लोग इसके भागीदार भी होंगे। इसी के साथ मैं अपनी इस आज की श्रृंखला को विराम करता हूं और आप सभी से एक विशेष निवेदन यह है कि आपके मन में यदि कोई हमें सुझाव देना है या किसी विषय पर चर्चा करनी है या कोई ऐसा विषय जिसे आप हमें बताना चाहते हो या अन्य कोई भी जानकारी या जिज्ञासा देना चाहते हो, तो आप हमें निश्चिंत होकर के कमेंट करिए, हम उसका अनुसरण करेंगे। और इस कार्यक्रम के विराम के पहले आपको बता दूं कि यदि आप हमारे नए दर्शक हैं तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, लाइक दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे द्वारा ज्ञान के द्वारा अन्य लाभ होंगे। क्योंकि भविष्य में यह ऋषि ज्ञान प्रवाह चैनल आपके लिए एक विशेष तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से आपको कार्य में आने वाला है, आपके सहयोग में आने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग हमारे इस ऋषि ज्ञान प्रवाह चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ सभी को जय विश्वनाथ।